हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और अन टिप आप सभी के लिए कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को जल्दी से जल्दी शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप, आपने देखा होगा ये जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो हम इस टाइप के लंच ले आते हैं, तो आपने देखा होगा कि लंच ये धीरे धीरे जब हम लंच को यूज करते हैं तो ये धीरे धीरे जो ऊपर का ये टैटू ये पॉलिश लगा हुआ है सारा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों जो अंदर वाला पार्ट है स्टील वाला आप देख पा रहे होंगे, बॉटम वाला पार्ट तो मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छी तरीके से जूने से मांज देती हूँ। या तो आप इस पर सरफ का पानी या तो साबुन जो बर्तन धोते हैं वही पानी हल्का सा लगा के किसी सूती कपड़े से, हल्के सॉफ्ट सूती कॉटन के कपड़े से अच्छी तरीके से, कॉटन का कपड़ा ले लेना है अच्छी तरीके से। बस आप इसको अच्छी तरीके से हाथों से रिमूव कर दीजिए या तो अपने हाथों से ही हल्का सा प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे ये जो लंच होता है ना बच्चों का, बिल्कुल वैसे को वैसे ही रहेगा। ये जो टैटू बने हैं ये जो बच्चे के लिए, ये थोड़ा बच्चे क्या होता है ना कि यही चीज़ देख के बच्चे ज़्यादा शौक करते हैं ऐसे लंच के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं मिटेगा और काफ़ी लंबे समय तक ये बिल्कुल रुका हुआ रहेगा। अब देखिए हम सभी के घर में मिर्च तो आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो भैया लोग मिर्च देते हैं तो क्या करते हैं पानी छिड़क के ही रखते हैं। तो हम पन्नी में ऐसे ही ला के रख देते हैं। मिर्च क्या होता है धीरे धीरे कितनी मिर्च ख़राब हो जाते हैं। और दोस्तों आप सभी को पता है बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में जो भी सब्जियां हैं काफ़ी महंगी सब्जियां हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप मार्केट से मिर्च लेके आते हैं तो इसका ये जो डंठल है आप पहले अच्छी तरीके से इसको धुल के सूती कपड़े से पानी को अच्छी तरीके से सोख कर लेना है। अब ये जो डंठल है अच्छी तरीके से इसको तोड़ लेना है। डंठल को फेंकना नहीं है, डंठल को मैं आगे भी रीज बताऊंगी कि मुझे क्या करना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग जितने भी स्टॉक में मिर्च लेके आते हैं पहले तो सबसे पहले इसको धुल लेना है, धोने के बाद सुखा लेना है और इसका जितना मिर्च का डंठल है इसको तोड़ लेना है। पानी को अच्छी तरीके से सुखा लेना है या जो किचन का कोई सूती कॉटन कपड़ा है तो उसमें भी रख के पानी को सुखा सकते हैं। दोस्तों पानी सुखाने से क्या होगा कि जो हमारा मिर्च एक ही में चिपक के ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले जितना भी मिर्च ख़राब हो रहा था मैंने सारी मिर्च को छाँट लिया। अब देखने में अच्छा काफ़ी लग रहा है। अब मैं इसको रखने का भी तरीका बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे रखना है। अब एयर कंटेनर इस तरीके से डिब्बे ले लेना है। अब इसके अंदर कोई पेपर वगैरह डाल लेना है। पेपर डालने के बाद अब जितने भी मिर्च है मैं इसको एयर कंटेनर डिब्बे में रख दूंगी। अब रखने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। अब आप देखेंगे ये जो हमारा मिर्च 10 दिन 15 दिन में ख़राब होता है, ये महीने से 2 महीने रखेंगे आपका ये जो मिर्च है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद जरूर आया होगा। अब देखिए दोस्तों बारिश के मौसम में जब हम कभी बाहर चले जाते हैं हस्बैंड लोग, तो क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पॉकेट ही गीला हो जाता है, जो पर्स वगैरह रहता है उसमें पैसे भी गीले हो जाते हैं, यहाँ तक कि जेब में कभी ऐसा होता है कि पैसे धुल भी जाते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। हम क्या करते हैं या तो डायरेक्टली इसके ऊपर प्रेस चला देते हैं या तो इसको हम सूखने के लिए कहीं रख देते हैं पंखे का हवा में। दोस्तों सबसे इजी और आसान तरीका है, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है। देखिए मैंने ये बलियान लिया हुआ, जो भी पानी थोड़ा वैसा होगा ये अच्छी तरीके से सोख कर लेगा। और ये दूसरी बात मैं बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है। या तो फिर आपको इस तरीके से प्रेस ले लेना है, प्रेस को इसके ऊपर डबल कपड़ा करके अच्छी तरीके से प्रेस को चला लेना है। खाली जो प्रेस है दोस्तों, ये जो पैसे होते हैं ना, पैसे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो ये जो पैसा है बिल्कुल जल भी सकता है। तो इसी तरीके से जब भी कभी पैसा गीला हो जाए तो आप बहुत इजीली तरीके से कॉटन का कपड़ा रख के इसको अच्छी तरीके से सोख कर सकते हैं। और दूसरी बात भी मैं बताऊंगी, तीसरी बात भी दोस्तों कि मुझे इसको और आगे कैसे भी करना है। चलिए कॉटन के कपड़े में नहीं सुखाना चाहते हैं आप तो सबसे इजी और आसान तरीका बताऊँगी। कॉपी ले लेना है। जैसे एक कॉपी के ऊपर मैंने कॉपी के बीच में रख दिया है, ऊपर एक पेज मैंने रख दिया है। अब बस इसके ऊपर भी इस तरीके से कर देंगे, देखेंगे 2 मिनट सेकंड भी नहीं लगेगा, ये बिल्कुल कड़ा पैसा हो जाएगा। अब बिल्कुल जितना भी गीला था पैसा दोस्तों इसी तरीके से आप सुखवा सकते हैं। अब देखिए जो ये मिर्च का डंठल होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं इसको फेंक देते हैं। बिल्कुल भी इसको नहीं फेंकना है। मिर्च में एक ऐसे एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब देखिए जो हमारे सेहत के लिए भी तो फ़ायदे होते हैं हरी मिर्च, लेकिन ये मैं आगे भी बताऊंगी कि किसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ दोस्तों, हम गमले के शौकीन हैं या किसी भी चीज़ के आप इस तरीके से अपने घर में छोटे मोटे गमले लगा रखें, पेड़ पौधे,
तो आप ये छोटे छोटे ट्रिक आजमा सकते हैं। अब देखिए कि मैंने ये जो मिर्च तोड़ के हैं डंठल हम रख देते हैं। अब ये मिर्च के डंठल में पानी डाल के इस तरीके से ओवर टाइम छोड़ देना है, ओवरनाइट के लिए। अभी इसका जो पानी है ये पत्ते के ऊपर भी छिड़क देना है। अब बाकी का जो पानी है ना इस तरीके से डंठल सहित मुझे गमले में डाल देना है। आपने देखा होगा कि गमले में चींटियाँ वगैरह भी लग जाती हैं और छोटे छोटे बुन के कीड़े भी लग जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं ना कि हमारे गमले ख़राब कर देते हैं। तो अब देखिए मैं जितने भी गमले हैं मैं ज़्यादातर कुछ नहीं फेंकती हूँ। अब मैं इसी तरीके से जितनी भी साग सब्जी के छिलके वगैरह रहते हैं मैं इसी तरीके से अपने गमले में मिट्टी में गाड़ देती हूँ। 2 से 3 दिन में वो खाद बन जाता है। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको दिखाया होगा जितना भी मेरा गमला है काफ़ी हेल्पफुल है, तो इस ट्रिक को आप ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा जो इस तरीके की बोतलें रहती हैं हम क्या करते हैं इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों इस तरीके की जो बोतलें होती हैं ना इसको आप बिल्कुल भी कबाड़ समझ के नहीं फेंकना। इसको आप अपने घर में बिल्कुल ही ईजिली तरीके से कुछ ना कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, जो हम बाहर से काफ़ी पैसे खर्च करके ले आते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे नुकसान भी हो जाता है। तो क्यों ना इस तरीके के छोटे मोटे ट्रिक हम अपने घर में ट्राई करें। अब देखिए ये आधा लीटर का बोतल था, तो मैं इसको काफ़ी अच्छी तरीके से एक बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ। तो चलिए जो थोड़ा सा मैंने काटा हुआ है इसको एक सार कर लेती हूँ, और एक सार करने से क्या है ना कि थोड़ा हमारे हाथ वगैरह में नहीं लगेगा। दोस्तों यकीन मानिए बहुत ही कमाल की किचन टिप है, ये हम सभी के काम आने वाली है। दोस्तों ये जो बोतलें हम फेंक देते हैं तो ऐसे ऐसे बोतलें के आप अपने घर में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने चाकू गरम कर लिया है, इसमें 1 से 2 होल कर लेती हूँ। मतलब इसके जस्ट सामने मुझे 2 होल कर लेना है। ये मेरा चाकू थोड़ा सही से गरम नहीं है। और दोस्तों इसी तरीके से जो सुआ वगैरह होता है उससे भी गरम करके आप बहुत ईजिली तरीके से इसको होल कर सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ मैंने होल कर दिया है। अब बाकी के ये जो चारों कोने उठे हुए हैं नीचे, अब मैं यहाँ भी इसी तरीके से इसको कर लेती हूँ होल। तो दोस्तों बहुत ईजिली तरीके से ये होल भी हो जाते हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि अब आगे दोस्तों वीडियो में बने भी रहिएगा कि मैं इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए मैंने 3 से 4 होल कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं बहुत ईजिली तरीके से मैंने होल करा हुआ है। तो कोई भी चीज़ आप इस तरीके से गर्म करके अब बहुत ईजिली तरीके से होल कर सकते हैं। तो होल को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही किया हुआ है। अब दोस्तों मैं इसका यूज बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए कोई भी इस तरीके की रस्सी ले लेना है। रस्सी हम सभी के घर में ज़्यादातर मिल ही जाता है, अगर नहीं भी है तो आप कपड़े का भी फाड़ के रस्सी बना सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ से मैंने नोट लगा लिया है। अब नोट लगाने के बाद मैं बताऊंगी कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों हम सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। हर कोई इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजर रहता है कोई जल्दी खरीद नहीं पाता है, और हर कोई बंदा धनवान भी नहीं रहता है। तो देखिए हर किसी के घर में तो हर चीज़ का सुविधा रहता है, लेकिन किसी किसी के घर में ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती है कि जो हमारे पास सुविधा है। अब देखिए मैं इसको हैंग कर दी हूँ, आपको इसको अपने नलके में हैंग कर देना है। अब देखिए हम जब बर्तन धोते हैं तो आपने देखा होगा इस स्क्रबर को हम क्या करते हैं अपने साबुन की कटोरी में ही रख देते हैं, लेकिन जो इसका पानी रहता है हमारे साबुन की कटोरी में इस तरीके से रहता है और हमारा साबुन धीरे धीरे गल जाता है। अब देखिए अब ये मैंने जूना रखने के लिए मैंने ऑर्गेनाइजर बनाया है। अब देखिए मैं इसमें जितना भी पानी है ना अच्छी तरीके से छन जाएगा। अब मैं ऊपर से भी पानी डाल के दिखा रही हूँ। जितना भी आप इसको बर्तन धुल के आप जूने को रखोगे, अब आप देखेंगे जितना भी पानी है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से सोख कर जाएगा और पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ये इसमें से छन जाएगा। और ना ही आपका साबुन वेस्ट होगा और ना ही आपका कोई चीज़। जी हाँ, आप चाहे तो बड़ी भी बोतल काट के रख सकते हैं। तो मैं अब देखिए ये जो पानी हमारी कटोरी में आ रहा है तो इस तरीके से पानी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से ऑर्गेनाइजर बना के आप अपने घर में छोटी मोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की किचन ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए मैं ये बर्तन लेके आई थी, 2 से 3 बर्तन लेके आई थी, लेकिन दोस्तों आपने देखा कि जब बर्तन लेते हैं तो उस पर ये चिट रहता है इस तरीके का। जब हम इसको उतारते हैं तो ये बिल्कुल भी उतरना मतलब ये जल्दी उतरता नहीं है जल्दी। और तो दोस्तों इसको उतारना कैसे है, देखिए मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, बस थोड़ा सा चाकू से इसको पकड़ लेंगे। अब आप देखेंगे बहुत ईजिली तरीके से ये उतर चुका है। और दोस्तों इसी तरीके से जो भगोने के ऊपर है अब आप देख पा रहे होंगे, इसको भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। और तो अब गर्म करने से हल्का से गर्म करने से क्या होता है कि इसका ये जो गम होता है ना लगा हुआ इसमें,
ये काफ़ी सॉफ्ट होता है और मुलायम भी हो जाता है। तो चलिए इसी तरीके से मैंने दोनों और तीनों बर्तनों का निकाल लिया है। तो दोस्तों जब भी आप नया बर्तन ले आते हैं तो हल्का सा बर्तन को गर्म कीजिएगा, और गर्म करने के बाद आप बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से जो नीम चीट रहता है बर्तन के ऊपर चीट वगैरह, तो आप बहुत इजीली तरीके से उतार सकते हैं। अब देखिए हम सभी के घर में तवा भी इस्तेमाल होता है, लेकिन तवे को हम कैसे क्लीन करें। तवा काफ़ी गंदा होता है, पराठा वगैरह बनाते हैं तवा चिपचिपा भी हो जाता है। तो बस क्या करना है, मैंने तवे के ऊपर शैम्पू डाल दिया है और थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है और गैस को मैंने जला दिया है। अब इसी के ऊपर थोड़ी सी मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब एक स्क्रबर ले लेना है और एक फोक वाली चम्मच ले लेना है। बस इसके ज़रिए से मुझे अच्छी तरीके से तवे को रफ़ कर लेना है। अब दोस्तों यकीन मानिए, ये जो हमारा तवा काफ़ी गंदा रहता है और जंग भी लग जाता है, पराठे का चिट्टिक चिट्टा दाग भी पड़ जाता है। यकीन मानिए ये जो हमारा तवा रहता है ना, काफ़ी गंदा हो जाता है। हम इसको कितनी भी जिद्दी से जिद्दी दाग रहे इसको साफ़ करें, लेकिन होता नहीं है। तो मैं इस पे बस इसी तरीके से स्क्रबर की हेल्प से, और नीचे मैंने तवा उतार लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से स्क्रबर की हेल्प से साफ़ कर रही हूँ। अब आप देखेंगे कि तवा मेरा ना बिल्कुल दूध की तरह चमकने लगा है। तो मैं अपनी अभी जो तवा है ना, मैं स्क्रबर की हेल्प से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों, यकीन मानिए तवा तो बिल्कुल ही दूध की तरह चमक ही रहा है और देखने में भी काफ़ी मस्त लग रहा है। स्टील भी इसके आगे फेल है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो ये ट्रिक जो है ना, आप अपने तवे के ऊपर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं ज़्यादातर यही ट्रिक आजमाती हूँ अपने तवे के ऊपर। और दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि ज़रा सी ट्रिक पसंद आता है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी का कमेंट का इंतज़ार रहता है, मुझे पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी। तो दोस्तों जब भी हम लोहे का बर्तन जैसे तवा कढ़ाई हो गया तो हम धो के रख देते हैं, तो आपने देखा होगा जंग लग जाता है। 1 से 2 बूंद तेल डालना है या सूती कपड़े टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से इसके ऊपर रफ करके रखेंगे, तो आप देखेंगे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, आपका लोहे का बर्तन बिल्कुल स्टील की तरह चमकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।